हरे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, आरोग्य नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को जो कोई भी आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है, उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि अक्षय गुना होकर व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को मिलता है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है, तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब सुने आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक राज्य में आंवल नाम का एक राजा था। राजा ने ये निश्चय कर रखा था कि वो अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वो अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। ये सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी।
वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वो भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। अब सुनिए आंवला नवमी की अंतिम कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले की पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। ये देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वो सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो आंवला नवमी का व्रत पूजन करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। ये थी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। अब जाने अक्षय आंवला नवमी की पूजा विधि। सबसे पहले जब आप पूजन आरंभ करें तो एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाकर आप उसे किसी आसन पर स्थापित करें। ये आसन आप चावल, गेहूं या पुष्प में से किसी से भी बना सकते हैं। दीपक को उस आसन पर रख दें। दीपक देवता को साक्षी रूप में पूजन में उपस्थित माना जाता है। आप जो भी पूजा करते हैं उसका साक्षी अग्नि देवता होते हैं, इसलिए दीपक सबसे पहले जलाया जाता है। बहुत लोग पहले पूरी पूजा कर लेते हैं और बाद में दीपक जलाते हैं। ये उचित नहीं है। ध्यान रखें, पूजन का आरंभ दीपक प्रज्वलित करने से ही करें ताकि आपके सभी कर्मों के साक्षी रूप में दीपक विद्यमान रहे। इसके बाद आप एक लोटे में जल भरकर आंवले के वृक्ष को सींचें। चारों ओर से वृक्ष को जल अर्पित करें और ये भावना रखें कि हम साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं समस्त ऋषि मुनियों के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी देवता का निवास माना गया है। अब स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाना होता है। वस्त्र के प्रतीक रूप में आप मौली वृक्ष पर बांध दें। इसके बाद कुमकुम या चंदन लेकर वृक्ष को तिलक करें। तिलक करते समय निम्न में से कोई एक मंत्र जपें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या शिव भक्तों के लिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। तिलक के बाद वृक्ष पर पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप दिखाएं और इसके बाद हाथ धो लें। अब भोग लगाएं। आप खीर पूरी या जो भी भोग आपके पास हो वो अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद 4 बूंद जल अर्पित करें। ये जल आचमन, हस्त प्रक्षालन और मुख प्रक्षालन के लिए प्रतीक होता है। अब एक दूसरा दीपक प्रज्वलित करके आरती करें। अब 7 या 108 परिक्रमा देकर क्षमा अर्चना कर लें। अब जो प्रसाद आपने अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा भाग वृक्ष के पास ही छोड़ दें कीड़े मकोड़े के लिए। बाकी प्रसाद घर लेकर आएं और परिवार सहित ग्रहण करें। अगर संभव हो तो इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करें। यह अक्षय आंवला नवमी का पूजन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी है। इस दिन किया गया ये आंवला पूजन जन्म जन्मांतरों तक धन, समृद्धि और पुण्य प्रदान करता है। ये पुण्य अक्षय होता है अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। साधारण पुण्य तो छोटे मोटे पापों से नष्ट हो जाते हैं, परंतु अक्षय आंवला नवमी का पूजन अविनाशी रहता है। हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।